नमस्कार दोस्तों, मैं एमएल मौर्य स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा भारत से किन किन राज्यों से गुजरती है। आइए हम इस प्रकार से आपको याद कराने का प्रयत्न करेंगे जिससे कि अब आप कभी भूले बिना। देखिए, भारत कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य आपको ट्रिक के द्वारा हम एक ही बार बता देते हैं जिससे कि आप कभी भूले ना। और वहां ट्रिक क्या होगी, देखिए। मगरमच्छ झपटा, हमारी ट्रिक होगी कि मगरमच्छ झपटा सिर्फ एक ही लाइन में याद करनी, मगरमच्छ झपटा। देखिए कैसे कर याद करते हैं इसे। पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, मां से हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। गा से हमारा हो जाएगा गुजरात। रा से हमारा हो जाएगा राजस्थान। और मां से हमारा हो जाएगा मिजोरम। छा से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। और झा से हमारा हो जाएगा झारखंड। और पा से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। और ता से जाएगा त्रिपुरा। देखिए, मा से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, और रा से राजस्थान, मा से मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिमी बंगाल, और ता से त्रिपुरा। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं इसी के साथ में एक भारतीय मानक समय रेखा भी होती है। वो भी हमारे क्या कहते हैं किन किन राज्यों से गुजरती है। अब हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हमें जो भारतीय मानक समय रेखा जो है उसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें 3 की याद करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमने कर्क रेखा पर राज्यों को याद किया था हमने। मान लीजिए इसमें
कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो उसमें हमने याद किया था कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है। तो इसी में दो राज्य ऐसे हैं जो कि हमारे इसमें भी हैं। छत्तीसगढ़ देखो राज्य कर्क रेखा से भी गुजरती है और मध्य प्रदेश भी कर्क रेखा से गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है तो वो हमारे भारतीय मानक समय रेखा जो हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो हमें सिर्फ 3 याद करनी है इसमें से, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो सीधी सी बात हम याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद करने में क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं कि उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले याद कर चुके हैं जो कि कर्क रेखा पे गुजरते हैं। ठीक है, अब आपको आइए हम एक मैप के द्वारा भी समझाने को प्रयत्न कर। एक ऐसे छोटा सा मैप बना दे रहे हैं आपके लिए, जैसे कि ज्यादा बहुत बड़ा नहीं और ये आपका मैप बन गया। ठीक है, ये आपका मैप बन गया ऐसे ही, जिससे कि आपको भूले भी ना और समझने में आसानी मिल जाए। देखिए, ठीक है, हमारी कर्क रेखा जो होती है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो मैं इसमें पूरे नाम डिटेल से ना लिख के शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, गुजरात है। गुजरात हो गया हमारा ये, और यहीं पर हमारा क्या होता है, राजस्थान हो जाता है। यहीं पर हमारा क्या होता है, मध्य प्रदेश हो जाता है। और यहीं पर हमारा क्या होता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है। और यहीं पर हमारा क्या होता है, झारखंड होता है। और यहीं पर हमारा पश्चिम बंगाल होता है। यहाँ पर हमारा मिजोरम होता है और यहाँ पर हमारा त्रिपुरा होता है। यहाँ पर होता है हमारा त्रिपुरा। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये तो हमारे करके ये जो हमारी है भारतीय मानक समय रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हो गया। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अब यही जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा, ये हमारी भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, तो यहां पर हमारा उत्तर प्रदेश होता है और ये हमारा मध्य प्रदेश होता है, ये हमारा छत्तीसगढ़ होता है। तो छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर हमारा होता है उड़ीसा, उड़ीसा, और ये हमारा होता है आंध्र प्रदेश। क्या होता है, आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश होता है। अब एक चीज निकल के आती है कि कर्क रेखा भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो बेटा याद रहे कि कर्क रेखा पश्चिम में गुजरात से प्रवेश करती है और पूरब में त्रिपुरा से बाहर निकलती है। यदि क्वेश्चन आ जाता है किस राज्य से प्रवेश करती है, तो गुजरात से प्रवेश करती है और पूरब में त्रिपुरा से बाहर निकलती है। इसी प्रकार से यदि पूछ लेते हैं कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा वो कौन से ऐसे राज्यों की दोनों उससे गुजरते, तो हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो एक ऐसे राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा की गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, उसके बाद में कि और निकल के आती है कि किस राज्य से सबसे लंबी रेखा कर्क रेखा गुजरती है और किस राज्य से सबसे कम रेखा गुजरती है। तो देखिए बेटा, सबसे लंबी कर्क रेखा सबसे लंबी मध्य प्रदेश से, सबसे लंबी, ठीक है, मध्य प्रदेश से, तथा सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। यदि आपसे पूछ लिया जाता कि कर्क रेखा किस राज्य से सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करती है, तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम कहाँ करती है तो राजस्थान से। देखिए मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर होता है, ये जो कि इस टाइप से होता है, काफी लंबी होती है इसकी, और राजस्थान यहाँ पर थोड़ा सा टच करके जाता है, गुजरात होता है इस टाइप से थोड़ा सा टच करके जाता है, राजस्थान छोटी सी होती है, और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेखा होती है कि राज्य से गुजरती कर्क रेखा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में जो आपको बताया है, जो हमने भी याद करने की कोशिश की है, तो वो अच्छे से याद हो गई होगी। और यदि याद हो गई हो, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।